हेलो दोस्तों। आज की क्लास में पुरस्कार अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। फर्स्ट नंबर पे नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। इसकी घोषणा 1900 में हुई। नोबेल प्राइज की घोषणा 1900 में हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुआ। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुआ। देखते हैं आगे। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1900 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1900 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। देखते हैं आगे। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। 1833 में जन्म और 1896 में मृत्यु हुई थी। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। देखते हैं आगे। यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। यह शुरुआत में नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। साहित्य, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद शांति के क्षेत्र में। भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी। चिकित्सा, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। मेडिसिन, रसायन, केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में। देखते हैं आगे। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र, शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र में भी छठवां के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। 1968 में इसे स्थापित किया गया। 1968 में इसे स्थापित किया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। देखते हैं आगे। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिस्क बैंक प्रदान करता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिस्क बैंक प्रदान करता है। और बाकी 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। और अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिस्क बैंक प्रदान करता है। देखते हैं आगे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। ओस्लो, नॉर्वे में होती है। ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहीं पे इसकी घोषणा होती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। देखते हैं आगे। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। देखते हैं आगे। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग द्वारा
इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति नॉर्वे की सांसद स्टोर्टिंग द्वारा दिया जाता है। देखते हैं आगे। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। देखते हैं आगे। देखते हैं आगे। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक लोगों को भी दिया जा सकता है और 2 लोगों को भी, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट नंबर एरी एक्सेल 1931 में। फर्स्ट मृत व्यक्ति एरी एक्सेल को 1931 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सेकेंड नंबर पे डैग हेमरशोल्ड को 1961 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डैग हेमरशोल्ड को 1961 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। देखते हैं आगे। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला 1917 में, 1944 में, 1963 में स्थापना दिवस पर। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला 1917 में, 1944 में, 1963 में स्थापना दिवस पर। देखते हैं आगे। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट हैं। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इसके साथ में फ्रेडरिक पैसी को भी मिला। इसके साथ में फ्रेडरिक पैसी को भी मिला। फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। फ्रेडरिक पैसी फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक। देखते हैं आगे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले महिला मलाला यूसुफजई। उम्र 17 साल। 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला। 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला। 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई। देखते हैं आगे। मलाला यूसुफजई, इनकी पुस्तक का नाम वी आर डिस्प्लेस्ड है। वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई के पुस्तक का नाम वी आर डिस्प्लेस्ड है। मलाला का अन्य नाम गुल मकई है। मलाला का अन्य नाम गुल मकई है। देखते हैं आगे। सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ 97 वर्ष की उम्र में। सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ 97 वर्ष की उम्र में। देखते हैं आगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर पे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में 1911 में रेडियम निष्कर्ष के लिए रसायन के क्षेत्र में 1911 रेडियम निष्कर्ष के लिए रसायन के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, 1911 में रसायन के क्षेत्र में। देखते हैं सेकेंड नंबर। दूसरे नंबर पे जॉन बोर्डिंग। जॉन बोर्डिंग को भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। फर्स्ट नंबर पहले 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज भौतिकी के क्षेत्र में, 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज भौतिकी के क्षेत्र में, और 1972 में अतिचालकता के लिए भौतिकी के ही क्षेत्र में। तो जॉन बोर्डिंग को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। दोनों बार भौतिकी के ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जॉन बोर्डिंग को मिला। देखते हैं आगे। थर्ड नंबर पे देखते हैं थर्ड नंबर पे लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। पहले 1954 में नाभिकीय परीक्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में, उसके बाद 1962 में शांति के क्षेत्र में।
लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, पहले 1954 में नाभिकीय परीक्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में, उसके बाद 1962 में शांति के क्षेत्र में। देखते हैं फोर्थ नंबर पे फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार 1958 में, उसके बाद 1980 में, दोनों बार रसायन के लिए ही, इंसुलिन के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन के लिए नोबेल प्राइज 1958 और 1980 में मिला रसायन के क्षेत्र में। फ्रेडरिक सेंगर को दोनों बार रसायन के ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 1958 और 1980 में। देखते हैं आगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला। देखते हैं आगे। रेगनर फ्रिट्ज किटिल नॉर्वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जॉन टीनबर्गेन नीदरलैंड। देखते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन, मतलब 1901 से लेकर 1913 तक यूरोपियन को नोबेल प्राइज मिला, और 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। देखते हैं आगे। सेकंड नंबर पे सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला। इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आगे। थर्ड नंबर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला। इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। देखते हैं आगे। फोर्थ नंबर मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला। इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बानिया की मदर टेरेसा अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की और इन्हें 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। देखते हैं आगे। फिफ्थ नंबर पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी नोबेल प्राइज मिला। इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज मिला भौतिकी के क्षेत्र में। देखते हैं आगे। 6 नंबर पे अमर्त्य सेन। इन्हें 1988 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को 1988 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। देखते हैं आगे। बी एस नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। इन्हें 2001 में बी एस नायपाल को साहित्य का नोबेल मिला। देखते हैं आगे। वेंकटरमन रामकृष्ण। इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला। इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला। देखते हैं आगे। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज मिला। इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े। इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कैलाश सत्यार्थी। देखते हैं आगे।
अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला नोबेल प्राइज़। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। देखते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ विक्टर एब्रोस को मिला। और गौरी रूबकुन को भी मिला माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय के लिए। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी रूबकुन और विक्टर एब्रोस को नोबेल प्राइज़ मिला। देखते हैं आगे। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हाफील्ड को नोबेल प्राइज़ मिला भौतिक के क्षेत्र में। और जेफरी हिटन को भी नोबेल प्राइज़ मिला भौतिक के क्षेत्र में। जेफरी हिटन कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए जेफरी हिटन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। देखते हैं आगे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ डेविड बेकर को मिला। डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ डेविड बेकर को और डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को नोबेल प्राइज़ मिला। देखते हैं आगे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ हैंगकांग दक्षिण कोरिया के हैं हैंगकांग को मिला, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ हैंगकांग को मिला, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। देखते हैं आगे। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ निहोन हिडांक्यो को नोबेल प्राइज़ मिला। शांति के क्षेत्र में निहोन हिडांक्यो को नोबेल प्राइज़ मिला। देखते हैं आगे। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ साइमन जॉनसन या डेस एसेमोग्लू को मिला नोबेल प्राइज़। और जेम्स राम बिन्सन को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य पुरस्कार के साथ। नेक्स्ट वीडियो में भारत रत्न पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में नोबेल प्राइज़ का कॉन्सेप्ट देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।